हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है। गुस्सा हमारी लाइफ में हमारा कितना नुकसान करता है। हम कभी भी किसी गलत बात पर गुस्सा कर देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ता है वो हम इस कहानी से देखेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत हैंडसम होता है, बहुत समझदार भी होता है, लेकिन उसको ना गुस्सा बहुत आता है। उसके सभी जानकार, उसके सभी रिश्तेदार इस बात से परेशान होते कि इस बंदे को गुस्सा इतना क्यों आता है। उसके माँ बाप इसी बात से परेशान थे कि उसको इतना गुस्सा क्यों आता है। उसके पिताजी एक तर्क निकालते हैं। उस बच्चे को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो हम पीछे लॉन में चलते हैं। उस लॉन में ना एक फट्टा रखा होता है लकड़ी का। उस लकड़ी के फट्टे को वो उसको सौंपते हैं। कुछ किलो की थैली उनको देते हैं, एक हथौड़ा उनको देते हैं और कहते हैं कि बेटा जब भी तुझे गुस्सा आए ना, तुझे इस पर एक कील ठोकनी है। जब भी तुझे गुस्सा आए तुझे फिर से इस पर के कील ठोकनी है। तो बच्चा इस बात को मानता है। पहले दिन वो 37 कीले ठोक देता है शाम तक। दूसरा दिन आता है, क्योंकि वो फट्टा भी बहुत मजबूत होता है, बारिश और धूप को सह कर लोहे जैसा हो चुका होता है, और वो धीरे धीरे उसकी जो गिनती है, फट्टा ठोकने की गिनती, वो कम होने लगती है। वो एक दिन ऐसा आता है कि उसने एक भी कील फट्टे पे नहीं ठोकी। मतलब उसको एक दिन पूरा गुस्सा नहीं आया। वो अपने पिताजी के पास जाता है बड़े गर्व के साथ, पिताजी देखिए मैंने कोई कील नहीं ठोकी, आज मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। पिताजी बहुत खुश होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और अब उसको ये बोलते हैं कि बेटा जितनी भी कीलें इस फट्टे पे लगी हुई हैं, अब तुझे रोज़ एक एक कील निकालनी है। जब तुझे गुस्सा नहीं आएगा, जब तुझे एक दिन भी गुस्सा नहीं आएगा, उस दिन तुझे एक कील निकालनी है। अब धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सभी कीलें निकाल कर वो बच्चा अपने पिताजी के पास उस फट्टे को लेके जाता है। उस लकड़ी के फट्टे को सामने रख देता है और बोलता है पिताजी देखिए मैंने सभी कीलें निकाल दी और मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। अब पिताजी कहते हैं कि वेरी गुड बेटा, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, लेकिन एक चीज़ देखो, क्या ये फट्टा, ये लकड़ी का फट्टा वैसे के वैसे दिखाई दे रहा है जैसा पहले था? कहता है हाँ बेटा, थोड़ा और ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर उसमें वो कीलों के छेद नज़र आ रहे थे, जो उस कील को ठोकने पर उस पर निशान बन चुके थे। अब बेटा उसको बोलता है पिताजी ये तो कभी हट नहीं सकते। तो इसी बात पर उसके पिताजी उसको समझाते हैं बेटा उसी तरह जब हमारी लाइफ में हम गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, उस कील की तरह प्रहार करते हैं और वही निशान हमारी बातों का, हमारे कार्यों का, हमारे रिश्तों पर पड़ता है। एक बार तो वो घाव भर जाएंगे, लेकिन छेद बने रहेंगे। उन कीलों को आप निकाल तो लोगे, लेकिन वो नुकसान, वो छेद, वो निशान हमेशा बरकरार रहेंगे। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके रिश्तेदार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक इंसान आपकी लाइफ में आया है तो समझिए इंसान भगवान की देन होता है, और उनको हम कुछ गलत शब्द बोलें, उनको हम अपने गुस्से के कारण कुछ गलत कार्य करें, कुछ उनको हम सज़ा दें या फिर कुछ गुस्सा करें या कुछ अपशब्द बोलें, वो चीज़ें गलत होती हैं दोस्तों। उससे आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि निशान रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब आपको ये कहानी पसंद आ तो चुकी है, तो यहाँ पर जो एक बटन दिखाई दे रहा है लाइक का, उसको दबा दीजिए। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी जब भी कोई कहानी आए वो आप तक समय पर पहुँचे। थैंक यू सो मच।